के उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ये कौन कौन से दो भेद हो जाते हैं? एक हो जाता है हरस, एक क्या हो जाता है सती हरस, एक क्या हो जाता है हरस, दूसरा हो जाता है दीर्घ। हरस्व को लघु भी कह देते हैं, दीर्घ को याद रखेगा गुरु भी कह देते हैं। इसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। यहां सती लगभग हरस्व से दोगुना, हरस्व से क्या लगता है दोगुना। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हरस्व से दोगुना समय लगता है दीर्घ। हरस्व की संख्या 4 होती है 11 में, जबकि दीर्घ की संख्या ये 7 होती है। ए ई उ और साती री से ऋषि, जबकि दीर्घ जो होते हैं ये हो जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसके अलावा ए से डी आई सैनक, ओ से उखली औ सौरत, ये क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। तो हरस्व स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? ये 4 आपका बिल्कुल सही है। हरस्व स्वर की परिभाषा क्या है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगे, जो दो स्वर के मेल से बनते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हरस्व मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगे। आप इससे साथ ही एक मात्रा के बराबर भी कह सकते हैं या भैया कम, इनकी मात्रा को एक गिना जाता है, जबकि जो दीर्घ होते हैं इनकी मात्रा को